नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। कैसा रहा आज का दिन आपका, प्रॉफिटेबल या आज आप भी नुकसान फिर से किया किसी कॉल और टिप्स के चक्कर में? अगर ऐसा ही किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। हमारी मॉर्निंग स्ट्रेटजी और पी लेवल दोनों के दोनों आज भी रॉक्ड रहे। साफ है, जो मैं पी लेवल्स देता हूँ वो मार्केट में हर दिन रॉक्ड हो रहे हैं 90 to 95% की एक्यूरेसी के साथ में। अगर आपने आज भी पी लेवल नहीं देखे तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जो लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, सिर्फ वहीं से जुड़िएगा, अदरवाइज कहीं से मत जुड़िएगा। नाम सर्च करके तो बिल्कुल मत जुड़िएगा क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिएगा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो। मार्केट एक रेंज में फंसती फिर नज़र आ रही है। मार्केट ने कल यूएस फेड ने, पावेल अंकल हैं, उन्होंने न्यूज़ दी कि अभी वो जो ब्याज दर है उसे वहीं पर रखी उन्होंने, उनमें कोई बदलाव नहीं किया, जिसका मार्केट पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखाई पड़ा। बस मार्केट आज थोड़ा सा गैप ऑफ ओपनिंग हुई। उन्होंने कहा जो सितंबर में होने वाली मीटिंग है उसमें हम ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं। तो अगर सितंबर महीने में अमेरिका फेडरल बैंक ब्याज दरों में कटौती करता है तो उसका इम्पैक्ट बाजार में देखने को जरूर मिलेगा। मार्केट अभी भी कुछ लोग कंपनियों के नतीजे यानी बाकी तिमाही नतीजे, मार्केट अभी भी कुछ ऊपर रोक करके रखी गई है। अभी भी मार्केट 25,000 के आसपास चल रही है। आज हमने सुबह पी लेवल के साथ साथ निफ्टी में गोल्डन लाइन और सुपर गोल्डन लाइन दोनों लाइनें दी थी। मार्केट ने पी लेवल के बाद फिर सबसे पहले हमारी गोल्डन लाइन को ब्रेक किया, सुपर गोल्डन लाइन तक नहीं पहुंची। चूंकि मार्केट का डाटा ये बताता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। बैंक निफ्टी में आज हमने पेपर ट्रेड पर अच्छे पॉइंट्स अर्न किए। मैंने मॉर्निंग में ही पेपर ट्रेड पर 51,700 की पुट पर पेपर ट्रेड करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को कहा था। 350 रुपये पर हमने वो पेपर ट्रेड चालू किया और वो 540 रुपये तक उसका हाई गया। तो अगर आपने अभी तक ये चीज़ सीखना भी नहीं चालू किया है तो आप समझ लीजिए आप मार्केट में फिर क्यों हैं, ये आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव ही है लर्निंग टू अर्निंग। अगर आपने लर्निंग कर ली तो आपको अर्निंग करना कोई नहीं रोक सकता। मार्केट में बने रहने के लिए और समझने के लिए लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। मेरा सारा फोकस अपने स्टूडेंट्स को लर्निंग पर रहता है कि वो लर्निंग करें। अगर वो आज लर्निंग कर लेंगे तो कल उन्हें मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको सब्सक्राइबर का टारगेट दिया हुआ है। मैं देख रहा हूँ बहुत तेज़ी से लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरा सब्सक्राइबर का टारगेट जल्दी पूरा होगा और आप जनता जनार्दन ने चाहें तो इसे बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। जैसे ही वो टारगेट पूरा हो जाएगा पी लेवल की सारा कुछ, एंट्री, होल्ड, एग्जिट, कहाँ पर हमें पी लेवल पर नहीं ट्रेड लेनी है, सुपर गोल्डन लाइन, सुपर गोल्डन लाइन, और उसके बाद तो बहुत सारी लाइनें हैं जिन्हें आपको सीखना होगा और खुद से आप सीखकर उसमें ट्रेड कर भी सकते हैं। क्योंकि अभी पी लेवल ही केवल आपको पता है, किस तरफ मार्केट जाने वाली है ये भी आपको जानकारी नहीं है। तो जिस दिन आपने खुद से सीख लिया मार्केट को उस दिन आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मेरी ना किसी और की। और कॉलर टिप से सिर्फ डुबोते हैं, कभी आगे कुछ नहीं करते। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है। निफ्टी आज जिस तरह से रेंज में फंसा रहा, मार्केट में देखा जाए तो एक डाउन साइड दिखाई पड़ा, लेकिन उसके बाद आखिरी टाइम में मार्केट को रिकवरी बहुत तेज़ी से मिली। मार्केट 25,000 के आसपास है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट चल रही है। कितने दिन इसको मार्केट को यहाँ पर रोक करके रखेंगे? जिस दिन भी मार्केट में गिरावट आएगी बहुत बड़े स्तर की गिरावट हमें देखने को मिलेगी। मार्केट में बहुत जल्दी जो है वो मार्केट नीचे आने के लिए तैयार हो चुकी है। आज मैंने ये खबर पढ़ी है, वैसे तो मैं मना करता हूँ कि न्यूज़ बेस्ड कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन ये न्यूज़ है। मैंने देखा है कि पिछले तिमाही के नतीजे जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उनमें ज़्यादातर में जो है मार्केट उनकी गिरी है। और मार्केट गिरने के बाद भी, स्टॉक्स की मार्केट गिरने के बाद भी यहाँ मार्केट ऊपर है। इसका मतलब है कि इसे चलाने वाला किसी न किसी को ये दिखाना और बताना चाहता है कि मार्केट बहुत बुलिश है और लोग गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो पैसा वहाँ से उसे खींचा जा सके। आपको आँख नाक कान खोल कर मार्केट में ट्रेड करना होगा, समझना होगा। अगर आपको भी समझ में नहीं आता तो मैं जो भी नए लोग हैं इसमें एंट्री करने वाले उनको कहूँगा कि वो स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करें। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है। मार्केट में क्या देखने को मिल सकता है? मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ? बिना देरी के सीधे चलते हैं चार्ट पर। बस उससे पहले सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो सिर्फ पेपर ट्रेड पर शुरुआत करें और
इंडेक्स पे घुसने की कोशिश मत करें, ये बहुत हाईली रिस्की है, यहाँ पर नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मन में अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर पूछिएगा। स्टॉक्स में अगर आप कोई पी लेवल चाहते हैं तो वहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है वो भी मैं वीडियो में भी बताऊँगा कि पी लेवल पर एंट्री कैसे ली जाती है। आगे उस पर जानकारी पूरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे टारगेट को पूरा कर दीजिए। आप जितनी जल्दी मेरे टारगेट को पूरा करेंगे ये स्ट्रेटजी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा। अब बिना देरी के सीधे चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले तो आज के दोनों चार्ट आप देख लीजिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी, हमारी पी लेवल्स, हमारा गोल्डन लाइन, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी निफ्टी की, इसलिए मैंने यहाँ पर गोल्डन लाइन भी दी थी, नीचे सुपर गोल्डन लाइन भी दी, लेकिन वहाँ तक मार्केट पहुँची नहीं। क्यों नहीं पहुँची वो भी आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता तो आपको ये वाली कैंडल यहाँ पर देखनी चाहिए। जब मार्केट ने इसे ब्रेक करने की कोशिश करी तो यहाँ पर ये डोजी कैंडल क्रिएट हुई और अगली कैंडल ने जिसका लो ब्रेक करने की जगह पर मार्केट वहाँ से वापस पलट गई। तो इतना आपको सीखना होगा। अगर आपने कैंडल स्टिक अभी नहीं सीखी है तो मार्केट में रहने के लिए आपको कैंडल स्टिक सीखना बहुत ज़रूरी है। जो नए लोग हैं उनको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, हम पी लेवल पर एंट्री कैसे करते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुला है और गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो जब पी लेवल के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज होगी और रेड कैंडल क्लोज होने के बाद जब उसका लो ब्रेक होगा तो ही हम मार्केट में बेरिश साइड के लिए प्रेडिक्ट करेंगे मार्केट को। वरना जब तक मार्केट उस पी लाइन के ऊपर है तब तक मार्केट हम बुलिश ही उसको मानेंगे। इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है और ऊपर जाने के बाद में पी लाइन के ऊपर जब तक के कोई ग्रीन कैंडल नीचे से अगर कोई मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो जब तक कोई ग्रीन कैंडल पी लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होगी और क्लोज होने के बाद जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट को हम बेरिश ही मानेंगे, बुलिश नहीं मानेंगे। बुलिश हम कब मानते हैं? जब मार्केट में ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है और क्लोज होने के बाद अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है। अगर और दोनों ही सूरत में जो कैंडल पी लाइन के ऊपर क्लोज होती है जस्ट उससे ठीक पहले वाली कैंडल का लो और हाई, यही मार्केट में स्टॉप लॉस रखा जाता है, इसी पर ट्रेड होती है। मार्केट में कितनी देर रुकना है, मार्केट आगे जाएगी या नहीं जाएगी, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने आपको एक टारगेट दिया हुआ है। आप जल्द से जल्द उसे पूरा करिए और मैं आपको ये स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। अब निफ्टी की एक्सपायरी में कल क्या देखने को मिल सकता है, पहले मैं ये लाइन्स हटा देता हूँ क्योंकि इनका कल कोई काम नहीं होगा। कल फिर से नई ड्राइंग रिमूव हो आएगी, ये वाली रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं निफ्टी को ही ले लेता हूँ। निफ्टी में आप देख सकते हो मार्केट में न्यूज़ बेस्ड मार्केट थी आज की। मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में मार्केट ने 25,077 का समझ लीजिए एक ऑल टाइम हाई अपना बनाया। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद सेम वही कैंडल जब उसने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद वही कैंडल इन्वर्टेड हैमर बन गई। इन्वर्टेड हैमर ये बात बताता है कि इन्वर्टेड हैमर मतलब मार्केट में बायर ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा मार्केट को। मैंने वहीं से मार्केट में ये बता दिया था। तीसरी कैंडल बन जाने के बाद ही मैंने अपने मॉर्निंग स्ट्रेटजी और पी लेवल दोनों ड्रॉ करके दे दिए थे। चूंकि आज निफ्टी में एक्सपायरी थी इसलिए मैंने कॉल बैंक निफ्टी में दिया था। कॉस्टली जरूर होता है लेकिन उसमें थीटा डीके कम लगता है। निफ्टी में थीटा डीके एक्सपायरी की वजह से आज ज़्यादा था। अब कल हम मार्केट में कैसे ट्रेड करेंगे, ध्यान रहे, जब तक मार्केट 25,050 समझ लीजिएगा 25,050 से 25,080 ये 70 पॉइंट के बीच में जब तक मार्केट रहेगी ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। मार्केट में ट्रेड हम कब लेंगे? मार्केट में ट्रेड तब लेंगे जब हम 25,080 के ऊपर मार्केट निकले तो प्राइस एक्शन बना करके या मार्केट वहाँ स्विंग बना करके या सस्टेन करके मार्केट अगर ऊपर निकलती है तो हम बुलिश मानेंगे मार्केट को। और बहुत ज़्यादा बड़े प्लान मत बनाइएगा, टारगेट बहुत छोटे छोटे रखिएगा क्योंकि मार्केट में ऊपर जाने में कोई बड़ी दम नहीं है। मार्केट में जितने भी दिन मार्केट ऊपर दिखाई जा रही है ये कौन इसे कर रहा है, ज़बरदस्ती क्यों करा जा रहा है, ये बताने में मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन चूंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं और वो मार्केट को कुछ जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं और करते जस्ट उसका उल्टा है। यही चीज़ आप भी तो करोगे। अगर आपको मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आएगी तो आपके भी दिमाग में आता है कि मैं अब एक पुट ले लेता हूं, हो सकता है मार्केट यहां से नीचे गिर जाए तो मुझे पुट में बहुत ज़्यादा जो है वो अर्न होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे ही मार्केट भी है, जो आपको दिखाती है
जरूरी नहीं कि मार्केट में वही हो, इसलिए बहुत संभल कर इस वक्त ट्रेड करें। स्विंग ट्रेडिंग को इस वक्त ज़्यादा ध्यान दें, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें और इंडेक्स से थोड़े दिन दूर रहें जब तक कि मार्केट में कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाती। डाउन साइड के लिए हम 24,950 का लेवल ब्रेक होने के बाद हम मार्केट में 24,950 के बाद में 24,900 और उसके बाद 850 और 800, ये 3 लेवल ऐसे होंगे जिन पर कॉल राइटिंग ज़्यादा हो सकती दिखाई पड़ेगी, पुट राइटिंग। अगर मार्केट में पुट राइटिंग इन पर कम होती नजर आए तो आप समझिएगा कि मार्केट फिर उसी ओर आगे की ओर बढ़ रही है। तो जैसा भी होगा मार्केट में सुबह के लेवल्स जो भी होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। मॉर्निंग स्ट्रेटजी लेवल सेंसेक्स का मैं सुबह 9:30 बजे आपको बता दूंगा। उसके बाद मार्केट में ट्रेड कैसे करना है वो आप अपने रिस्क पर करेंगे और पी लेवल भी मैं आपको कल के बता दूंगा। अब मैं चलता हूं बैंक निफ्टी पर, देखता हूं वो साथ देगा या नहीं देगा। मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी में, आप देख सकते हो। गैप अप ओपनिंग होने के बाद पहली 5 मिनट की कैंडल, एग्जैक्ट मैं आपको पॉइंट भी बता देता हूं, 51,670 से 51,670 से 838, मतलब 840 पॉइंट। तो इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद में बिल्कुल कोई भी यही कहेगा कि मार्केट पूरी तौर से बायर के हाथ में है और लोगों ने वहां पर कॉल साइड में खूब भर भर के एंट्री ली होगी। लोगों ने कहा कि अरे अब तो मार्केट ऊपर ही जा रही है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगली कैंडल ही डोजी कैंडल बनी और डोजी कैंडल के बाद क्या होता है अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए। डोजी कैंडल का मैंने आपका ट्रेडिंग कैरियर पलटने की दम रखती है, वो ट्रेडिंग कैरियर पलटने वाली है, ऐसी कैंडल है ये। और अगर आपने इसको अभी तक नहीं सीखा है तो जाकर के वहां से सीखिए। और इसके बाद मार्केट में, जब मार्केट में लोग कॉल बता रहे थे कि कॉल ले लो क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही, तब मैंने 51,700 की पुट पर पेपर ट्रेडिंग करने की सलाह दी और आपको जानकर हैरानी होगी 350 रुपए से उसने 540 रुपए का हाई किया। तो और पी लेवल तो हमारा रॉक्ड है ही रोज। तो जो लोग पी लेवल पर एंट्री लेते हैं उन्हें भी पता है अगर पी लेवल पर भी देख करके एंट्री लेंगे तो भी कहीं से लॉस होने की संभावना नहीं है। अगर होगा भी तो लॉस हमारे बहुत छोटे होते हैं। अगर मैं 350 पे एंट्री बताता हूं तो मेरा जो बैंक निफ्टी में होता है वो 25 से 30 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस होता है, मैं बड़े स्टॉप लॉस नहीं देता। और निफ्टी में मैं सिर्फ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस देता हूं। अगर मार्केट 15 पॉइंट भी रिवर्स कर रही इसका मतलब मार्केट में सस्टेन करने की ताकत नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में फॉल देखने को मिला। मार्केट रोज गैप अप खुलती है लेकिन बंद वो नीचे हो रही है, मतलब है कि मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब कल हम इस पर कैसे ट्रेड करेंगे? कल मार्केट में जब तक मार्केट 51,900 के ऊपर नहीं निकलती है तो तुरंत सबसे पहला जो उसका बड़ा क्रूशियल लेवल आएगा वो 52,000 का आएगा। 52,000 पर मार्केट प्राइस एक्शन बना करके या स्विंग बना करके कैसे भी ऊपर निकलती है तो हम देखेंगे और उसी के हिसाब से, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर निफ्टी भी बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा होगा तो ही ऊपर के बारे में सोचेंगे। वैसे मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं, सारे स्टॉक्स कोई बहुत तेज़ी से नहीं भाग रहे हैं जितना मार्केट भाग रहा है। तो इसलिए कहाँ कैसे किसको फंसाना है वो तो मार्केट जानती है। हम संभल कर ट्रेड करेंगे। हमें जो है मार्केट को देख करके चलना और पी लेवल को देख करके चलना है। पी लेवल पर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ट्रेड तो मैं रोज आपको समझा रहा हूं और उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं, आपको खुद से सीखना होगा, समझना होगा। मैं जैसा प्री लेवल में बताता हूं वैसे ही एंट्री करनी होगी। अब मार्केट में जब तक कल 51,450 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम मार्केट को बेरिश बिल्कुल नहीं मानेंगे। मार्केट को बेरिश कब मानेंगे? जब 51,450 और 400 का लेवल ब्रेक हो जाए। तो 51,450 के नीचे निकलते ही हम देखेंगे कि वहां मार्केट सस्टेन करके नीचे निकलती है, स्विंग बना करके निकलती है, प्राइस एक्शन बना करके। और प्राइस एक्शन भी अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, चेक करिए, वहां एडवांस स्ट्रेटजीज में आपको मिल जाएगा। प्राइस एक्शन पर भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बना करके डाला हुआ है। ये चीज़ें सीखिए, मैं बार बार सीखने पर फोकस करता हूँ। आप सीखिए, बिना सीखे मार्केट में कुछ भी नहीं होगा। और इनको अगर सीख लिया तो फिर आपको किसी के कॉल और टिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मार्केट में कोई अगर बड़ा बदलाव दिखाई पड़ेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर मैसेज करूंगा, इसीलिए मैं टेलीग्राम पर जुड़े रहने की सलाह देता हूँ। जो भी लोग मार्केट में बिल्कुल ऐसा सोचते हैं कि वो 10 रुपये लगाएंगे और उसी दिन उसका 20 रुपये हो जाएगा, मार्केट में ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ जुए में होता है और ये शेयर मार्केट है, सट्टा बाजार या जुआ नहीं है यहाँ पर होता। यहाँ कैलकुलेटेड मार्केट है, पूरी कैलकुलेशन लगाने पड़ते हैं मार्केट के, एनालाइज करना पड़ता है मार्केट को, उसके बाद भी लॉस होता है जिसमें हम लोग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो पूरी, एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूँ। पार्ले जी का बिस्किट, 7 बिस्किट आते हैं उसमें,
जिस तरह से आप एक बार में 7 बिस्कुट मुंह में नहीं खा सकते, प्रॉफिट भी बिल्कुल उसी तरह होता है। आपको प्रॉफिट अगर लेना है तो जैसे एक एक बिस्कुट का आप स्वाद लेकर के खा सकते हैं, वैसे ही प्रॉफिट होता है। अगर आप जिस दिन मार्केट में अपनी जितनी कैपिटल लगाते हैं उस कैपिटल का 5% भी अगर आप निकाल रहे हैं तो वो बहुत है। 10% तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। हम जो पेपर ट्रेड पर देते हैं वो हाईली रिस्की होता है। अगर उस पर कोई ट्रेड लेता भी है तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमने जो आज ट्रेड दी थी वो 350 रुपये की ट्रेड थी पेपर ट्रेड पर, और वो 540 रुपये तक गई। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई 540 तक रुकेगा, लेकिन अगर वो कहीं भी बीच में एग्जिट करता है तो भी वो प्रॉफिटेबल ही कहा जाएगा। इसलिए प्रॉफिट थोड़े थोड़े प्रॉफिट को मिला करके बड़ा प्रॉफिट बनाइए। बड़े प्रॉफिट के चक्कर में आप अपनी पूरी नेटवर्क खो देंगे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर हमारी वीडियो की अपडेट पहले से आपको मिल सके। शेयर करिएगा इस वीडियो को अपनी उन कम्युनिटी में जहां आपको लगता हो कि ऐसी वैल्यूबल जानकारी उन्हें भी मिल सके। कल मिलते हैं फिर एक नए एक्सपायरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।